साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिकी 2022 प्रकाशित की गई है, जिसमें अक्टूबर 2021 से लेकर के 25 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसका जो बिहार स्पेशल वाला जो पोर्शन है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 8 मई 2022 को होनी है, तो उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बिहार बजट के बारे में, बिहार बजट 2022-23 के बारे में चर्चा करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री मतलब तारकिशोर प्रसाद जो हैं, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही वित्त मंत्री भी हैं बिहार के। इन्होंने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ध्यान रखिएगा, पहली बार बजट में 6 सूत्रों को बिहार के विकास के केंद्र में रखा गया है। ये 6 सूत्र कौन से हैं? तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है उद्योग, चौथा है कृषि और समवर्ती क्षेत्र, पांचवा है आधारभूत संरचना और छठा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो कौन से 6 सूत्र हैं? इन 6 सूत्रों को भी ध्यान रखिएगा। इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका भी ज़्यादातर लाभ गाँवों को मिलेगा। इससे गाँवों की स्थिति में सुधार होगा। बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने पर है। इस बार के बजट में अधिकतर राशि का प्रावधान इन्हीं मद में किया गया है। राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सूत्रों पर कुल बजट का 48.16% खर्च होगा और राज्य वित्तीय वर्ष का बजट का आकार जो है कितना है, वो 2,37,691 दशमलव, यहाँ पे कामा नहीं बल्कि दशमलव है, 0.19 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 का पेश किया गया है बिहार के द्वारा। इस राशि में से गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर कुल 1,14,461 करोड़ रुपए 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 1,14,461 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। इनमें सर्वाधिक जो है शिक्षा में कितना खर्च होगा? इस पे खर्च होगा आपका, यहाँ देखिए, ये आपका जो है 39,000, यहाँ पर होना चाहिए 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बजट के जो 6 सूत्र हैं उन 6 सूत्रों की बात करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस बार अधिक राशि का प्रावधान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक व आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। तीसरा, उद्योग एवं उद्योग में निवेशों के जरिए राज्य में औद्योगिकीकरण को बेहतर माहौल बनेगा। चौथा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त पशु संसाधन एवं सहकारिता का विकास करना है। पांचवा, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर बड़ी राशि की व्यवस्था से ढांचागत क्षेत्र मजबूत होगा। वहीं जो छठा क्षेत्र है विभिन्न वर्गों का कल्याण, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में संबद्ध विषयों पर ध्यान दिया गया है। अब बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, कुल व्यय कितना है, कितने का बजट लाया गया है? तो 2,37,691.19 करोड़। वहीं राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय जो है वो है 1,91,956.67 है। ये 0.6 के पहले लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आंकड़ा सही नहीं दिया गया, पॉइंट का मिस्टेक है। पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये है आपका 45,734.52 करोड़ रुपए। वहीं कुल प्राप्तियां कितनी हैं? वो है आपका 2,37,891.94 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये है आपका 25,885.10 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा क्या होगा? जितना व्यय हो रहा है और जितनी प्राप्तियां हो रही हैं उनका जो डिफरेंस होगा वही राजकोषीय घाटा होगा। ये जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वो 3.47% है। राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जो है FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा 2022-23 के लिए 4% है, उसके अंदर ही है, क्योंकि 3.47 क्या है? 4 से कम है, मतलब 4% की जो सीमा है उससे कम है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 9.7% अनुमानित है। बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय का चरण 2, ठीक है, 7 निश्चय
2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ये 7 निश्चय कौन से हैं? तो पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। निश्चय 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 4 स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 सुलभ संपर्कता। निश्चय 7 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए, शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2870 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में। और इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए यहाँ पे क्या है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2870 करोड़ रुपए अधिक, मतलब पिछली बार से अधिक खर्च होंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो टोटल बजट का कितना है 6.2% है। देखिए, गौरतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो गांव पर ही खर्च होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले बजट से 2,915 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। इस बार का ऊर्जा क्षेत्र का बजट जो है वो कितना है 11,475 करोड़ 97 लाख है। देखिए, वहीं गांवों के विकास से सीधे तौर पर जुड़े ग्रामीण कार्य पर 10,611.96 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 15,456.47 करोड़ रुपए, पंचायती राज पर 98,015.41 करोड़ रुपए, जल संसाधन पर 4,310.57 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन पर 1,023.55 करोड़, सहकारिता पर 1,286.31 करोड़, पशु एवं मत्स्य संसाधन पर 1,589.69 करोड़ रुपए, कृषि विकास पर 3,584.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान है, उससे युवाओं को रोजगार की जानकारी मिलेगी। इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेंडों का प्रशिक्षण मिलेगा। कोरोना के बावजूद बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथा 2020-21 में बिहार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था, जो 2021-22 में बढ़ करके, देखिए 20-21 में जो है 1.26 था, फिर 2021-22 में बढ़ करके 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2022-23 में ये राजस्व का लक्ष्य जो है वो 1.97 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। नीतीश कुमार का अनुमान है कि 2020-21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति में 53% की बढ़ोतरी संभावित है। बिहार सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर स्थिति में रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को 3.5% की सीमा से या के नीचे रखा गया है। यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन की परिपाटी का हिस्सा है, ठीक है। तो कितना है 3.47 है एग्जैक्टली। आगे चलते हैं, बिहार बजट 2022-23 का जो आवंटन है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बात करते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए 29,749 करोड़ रुपए, ये टोटल बजट का 12.51% है। इसमें देखिए सबसे अधिक खर्चा किस पे हो रहा है, सबसे अधिक खर्चा जो है शिक्षा क्षेत्र पे हो रहा है, ठीक है, 39,192 करोड़ रुपए, टोटल बजट का 16.5। दूसरे नंबर पे आपका खर्च हो रहा है किस पे, ग्रामीण विकास विभाग पे 29,749 करोड़ रुपए, 12.51% बजट का है ये। वहीं तीसरे नंबर पे आपका आता है कृषि विभाग, इसके तहत जो है 29,749 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसका परसेंटेज कितना 12.2%। इसके बाद अगले नंबर पे आता है स्वास्थ्य क्षेत्र, ये है आपका 16,134.39, 3 के पहले पॉइंट हो जाएगा 39 करोड़ रुपए और ये टोटल बजट का 6.2% है। वहीं समाज कल्याण विभाग के द्वारा 12,375 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये टोटल बजट का 5.2% हिस्सा है। वहीं पर इसके बाद जो नंबर आता है किसका, उद्योग विभाग का 1,644 करोड़ रुपए, 0.69% जो है टोटल बजट का है। वहीं नल जल योजना, इसके तहत जो है 1,110 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये टोटल बजट का 0.46% है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, देश के सबसे लंबे का है
कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो NH 333B है इसे मुंगेर गंगा ब्रिज रोड के नाम से भी जाना जाता है। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत 696 करोड़ रुपए है और यहाँ ध्यान रखने वाली बात इसकी लंबाई कितनी 14.5 करोड़ रुपए है, 14.5 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर शहर अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास, संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। इस रेल सह सड़क पुल के बनने से मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी और साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनोज तिवारी को। किसको? मनोज तिवारी को। बिहार के वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद द्वारा 28 फरवरी 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट कितने करोड़ रुपए है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। तो इसको याद कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार राज्य बजट जो है किन 6 सूत्रों पर आधारित है? ये 6 सूत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण। मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को। बिहार राज्य बजट 2022-23 में सरकार ने सबसे अधिक 16.5% बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है? शिक्षा के लिए सबसे अधिक आवंटित किया गया है। वहीं हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? नव्या सिंह। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्धा से जोड़ने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी है? बिहार में स्थित है जयनगर आपका। फरवरी 2023 में बिहार में कहाँ पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो इनका नाम है राजीव राज उर्फ राजीव रंजन। 12 मार्च 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? पटना में। 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बिंदु को दर्शाया गया है, जिसकी थीम क्या है? वो है लाइफ नेचर हैप्पीनेस। देखिए, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 में शुरू हो सकता है? पूर्णिया में। औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों के किसानों को 50,000 प्रति एकड़ रुपया दिया जा रहा है सहजन की खेती के लिए। NTPC के पूर्ण स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हो गया, जिससे पैदा होने वाली 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। तो कौन सी कंपनी है ये? तो ये परियोजना का नाम क्या है? तो नवीन नगर पावर जनरेटिंग कंपनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के वह 2 व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2022 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है? राजगीर में बन रही है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? भोजपुर जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? औरंगाबाद में। वहीं बिहार के किस जिले की पंचायतों में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया? भभुआ जिले में। देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की गई है? बिहार के किन शहरों को PM गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो यह है पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर। पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार, गाजीपुर 5 जिले हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। किस एजेंसी से संचालित होगा? तो ये समेकित बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित होगा। पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी सिंह को। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भागलपुर में, भागलपुर के कहलगांव में। 3 फरवरी 2022 को बिहार की किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो इनका नाम था लिली रे। ये उपन्यास मिर्चिका की लेखिका रही हैं लिली रे। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया गया है? सीतामढ़ी को। बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2022 से चालू होगा। कब से? 1 जुलाई 2022 से। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? यह है 19वीं। पुस्तक द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ललिन वर्मा। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने की योजना है? कैमूर में ये उगाया जाता है गोविंद भोग चावल। अगला है अमेरिका के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया? शरद सागर को। किसको? शरद सागर को चुना गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त हुआ? रचित राज नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2021 में जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया। इसमें बिहार की रैंक क्या है? इसमें बिहार की रैंक जो है 20वीं है। कौन सी है? 20वीं है। सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है? तो बांका जिले में। ये बौंशी स्थित मंदार पर्वत पर स्थित है। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40%। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पटना में। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय लिया है? बिहार को। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? जहानाबाद। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल ही में जुड़ गया है? गायघाट। कौन सा? गायघाट। बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा? ये होगा पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्र को। गोपालगंज के हैं मनन कुमार मिश्र गोपालगंज के। बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है आपका पटना। बिहार के किस विभाग में हाल ही में ऑफिस की शुरुआत हुई है? कृषि विभाग में। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज वितरण की केंद्र सरकारी योजना को मंजूरी दी गई है? फोर्टिफाइड चावल की। बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी मिली है? कैमूर। बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा? मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर ब्लॉक में आता है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर बनेगा। बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया? बेगूसराय को। किसको? बेगूसराय को। BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड मिला है बिहार सरकार द्वारा। फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की किस योजना का शुभारंभ किया गया है? गोवर्धन योजना का। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में
191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया है, राजगीर जू सफारी का। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई गई है? पटना जिले में। कहाँ पाई गई है? पटना जिले में पाई गई है। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? RBI के द्वारा। RBI के द्वारा इसको आयोजित किया गया। बिहार के किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च की है? भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तर्ज पर। बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? तो ये जीवा कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा की गई है। दिल्ली हॉट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हॉट का आयोजन किया गया है? मधुबनी में। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकंड। बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है बिहार में? तो 15 अप्रैल 2022 से। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले सड़क सह रेल पुल मुंगेर ब्रिज का लोकार्पण 11 फरवरी 2022 को किसने किया? नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2022 को सूबे के किस जिले में अमर शहीदों की भूमि का अनावरण किया है? तो तारापुर मुंगेर जिले में। बिहार के उद्योगपति शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को एथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया? भागलपुर, जो कि शाहू परबत्ता में स्थित है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्टेट बना है? सहरसा। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित कला संग्रहालय भवन बनाया गया है? तो ये मधुबनी में। कहाँ पर बनाएगा? मधुबनी में। बिहार के किस जिले में पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बनाई जाएगी? पटना में। बिहार के किस क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबले के अपने पहले मैच में 18 फरवरी 2022 को मिजोरम के विरुद्ध 405 गेंदों पर 341 रन बनाकर 13 शतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है? शकीबुल गनी। ये बिहार राज्य सीनियर शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? कुमार गौरव ने। किसने? कुमार गौरव ने। जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जगदीश प्रसाद को, उनके उपन्यास पंगु के लिए। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एम सिद्धार्थ को। बिहार में गंगा नदी के किनारे की कितनी पंचायतों को ODF बनाया जाएगा? 271 पंचायतों को। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा का शुभारंभ 22 दिसंबर 2021 को किया? मोतिहारी जिले में ये जो है शुभारंभ किया था। वर्ल्ड फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पहली बार बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों का चयन किया गया? मुजफ्फरपुर में। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 22 में बिहार कौन सा जिला राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर 50वें स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका भागलपुर। क्या है? भागलपुर। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? बिहार को 11 मेडल प्राप्त हुए हैं। बिहार मूल के अमेरिकी, जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है? राशिद हुसैन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के किसी शहर में डबल डेकर फ्लाई ओवर का शिलान्यास किया गया? पटना। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस शहर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया? गाजीपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले ने स्वरोजगार ऐप लॉन्च किया? बक्सर। बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? फणीश्वरनाथ रेणु का है ये मैला आंचल। बिहार के किस जिले में हाल ही में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई? ठीक है, वहाँ कहाँ पे, किस जिले में? नालंदा जिले में। बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? पूर्वी चंपारण ने।
बिहार में चाय खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 50% अनुदान दिया जाएगा। 20 किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश गुजेल को। हाल ही में अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा। मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन बिहार का कौन जिला प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, मनरेगा का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन में बिहार का कौन जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है पूर्वी चंपारण। प्रशासन के बेहतर संचालन के लिए किन जिलों की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? किन जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो सारण और वैशाली की जमीन को। ई श्रम पोर्टल ने बिहार का कौन सा स्थान रहा है? यह है तीसरा, ई श्रम पोर्टल में। आगे चलते हैं। हाल ही में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की है बिहार ने। किसने की है? बिहार ने की है। देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है वो है 1090। ठीक है, 1090 है। अगला देखते हैं। बिहार के राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? आमिर सुहानी को। हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड सम्मानित किया गया? अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार का पहला सोलर प्लॉटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दरभंगा में। बिहार किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया? पटना में। बिहार नेचुरल चॉइस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अभिषेक राज को। बिहार के किस जिले को देश में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? बिहार के किस जिले को? तो पूर्वी चंपारण जिले को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? 14,91,41,337। 14,19,41,41,000 14,91,41,337 करोड़ इतनी जनसंख्या है। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर। और बिहार के किस जिले में मंडी पार्क की स्थापना की जा रही है? अररिया जिले में। बिहार में चलाया गया ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन प्रहार जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय का प्रावधान किया गया है? 10 जिलों में। बिहार श्री सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में मिस इंडिया ग्लैमर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह को। रामवृक्ष बेनीपुरी की वर्ष 2022 की कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं जयंती मनाई गई है। आगे चलते हैं। अगला है, कौन राज्य सरकार प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? बिहार। गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? बिहार के द्वारा किया गया है। लेट सिंस प्री बिहार.org यह किसके लिए लॉन्च किया गया? उद्यमिता के विकास के लिए। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग ने लॉन्च किया? पंचायती राज विभाग ने। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है? 83% लक्ष्य पूरा हो गया है, मतलब 17% अभी बचा हुआ है। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से? पटना से। हाल ही में बिहार सरकार ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है? किस एयरपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है? दरभंगा एयरपोर्ट को। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय किया है? तो यह 2025 तक। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में किया गया है? बिहार के पटना में। अक्टूबर 2021 में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या है? 35वीं रैंक है। ठीक है, 35वीं रैंक है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े? जापान के साथ जुड़े। किसके साथ? जापान के साथ। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? दरभंगा में। कहाँ पर? दरभंगा में।
बिहार के किस जिले ने 18 वर्ष की आबादी को कोविड का 100% डोज देने वाला पहला जिला बना है? यह है पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना से बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना से बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? बापू टावर। बापू टावर। बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? बाघों के संरक्षण से। हाल ही में बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उदयकांत मिश्र को। उदयकांत मिश्र। आगे चलते हैं। देखिए, बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। अक्टूबर में जारी कृषि विभाग 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने रुपए की फसल की क्षति बाढ़ से हुई है? 998 करोड़ रुपए। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? बक्सर नगर पालिका में। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने वॉच टावर का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो कुल कितने का निर्माण हो रहा है? 3 का। इसरो में बिहार के किस वैज्ञानिक का हाल ही में चयन हुआ है? आशुतोष कुमार का। 16-17 जनवरी 2021 को बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो जमुई के नागी और नकट्टी पक्षी आश्रम में। हाल ही में फायर क्ले बिहार में कहाँ पर मिलता है? तो ये भागलपुर के कटल गांव में मिलता है। भागलपुर के कटल गांव में। बिहार के किस गणितज्ञ ने हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बना करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? किशलय शर्मा ने। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार एक पंचायत में अधिकतम कितनी सोलर लाइटें होंगी? 150 लाइटें होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार के कितने स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की मांग की है? 5 स्थानों पर। कितने? 5। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो देखिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने? तो पटना विश्वविद्यालय ने मनाया है। काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में बनाने का लक्ष्य है? काले हिरण संरक्षण के लिए अभ्यारण्य जो है ये बिहार के बक्सर जिले में। किस बिहार के एक सेकेंड, बिहार के किस जिले में कंपनी की स्थापना, किस जिले में चाय कंपनी की स्थापना की जाएगी? किशनगंज में। बिहार चेकअप किससे संबंधित है? चकबंदी से। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? बिहार के 3 जिलों में। कौन से? सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गया में। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? अनुरक्षण को। हाल ही में बिहार के किस जिले में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। हाल ही में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? सारण में। चार्जिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ करने का प्रस्ताव है? तो यह है वाल्मीकि नगर। बिहार में कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? 13 जिलों में। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? शिवम खनित्र को। नवंबर 2021 में बिहार के कितने CNG स्टेशन खोले जाने की घोषणा की गई? 12। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बाघ सर्किट से संबंधित स्थल केसरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। 7 नवंबर 2021 को आयोजित 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राजगीर में। 2022 में बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? कुल 8 हस्तियों को। रामविलास पासवान को मरणोपरांत वर्ष 2021 के किस सम्मेलन से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। ठीक है। नवंबर 2021 में आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन में स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो यह है बिहार। नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 614 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि वर्ष 2021 में देखी गई। कितनी? 80.5% सरकारी स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें बिहार का जो है 17वां स्थान है। हाल ही में जारी SDG शहरी सूचकांक में पटना का स्थान कौन सा है? 52वां, 52वां। बिहार समाज कल्याण के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को।
आगे चलते हैं, वर्ष 2020-22 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है 45 लाख मीट्रिक टन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा तटीय शहर कौन सा है? मुंगेर। स्वच्छता सर्वे 2021 के अनुसार 1 लाख से 50,000 आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है सुपौल ने। स्वच्छता सर्वे 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो इसमें हासिल किया है गया ने। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? बेगूसराय ने। हाल ही में एक समझौते के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँवों के अदला बदली को मंजूरी दी गई है? कुल 7 गाँवों को। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? प्रथम ई विधान, बिहार ई विधान परिषद का तो पहला बना है। जल शक्ति मिशन द्वारा 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है। ठीक है, 25 नवंबर 2021 को। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो पूरे भारत में कुल 30 शहरों को शामिल किया गया, इसमें से 4 शहर जो हैं वो बिहार के हैं। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय व ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला? दूसरा। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वर्ण पुरस्कार से। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी की श्रेणी में, एस्पिरेंस। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार बाल जिला माना गया है? 5 को। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दिया गया है मधुबनी को। नीतीश कुमार ने किन जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? जामुई और बांका में। कहाँ पर? जामुई और बांका में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? रोहतास में। कहाँ पर हुई है? एक सेकंड, रोहतास में हुई है। बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गया ने। किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार के रहने वाले हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? श्रेयसी सिंह ने। बिहार में किसे पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? सुपौल को। किसे? सुपौल को। कोरोना पैंडेमिक हाइपरमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन है? प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव। पुस्तक अभी जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार। हाल ही में चर्चा में रहा बेल औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल पर आयोजित इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में बिहार की कौन सी सिटी देश की सर्वोच्च 20 में सर्वाधिक या 20 में शामिल है? तो यह है पटना। ठीक है, बिहार का पटना जिला। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, जो आपकी आगामी 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सभी को हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।